लाल बहादुर शास्त्री बाबा भीमराव अम्बेडकर से लगाते हैं। मुर्दाबाद 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 आज पूरे हरियाणा में किसान, मजदूर, दुकानदार अधिकार दिवस, आज उसका आह्वान कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया है। पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में ये आह्वान है। मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला मिलकर किसान और मजदूर की हरित क्रांति को हराना चाहते हैं। किसान, मजदूर और दुकानदार की आजीविका और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपाई मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे बेच देना चाहते हैं और इसलिए इस निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया है। जब तक ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इन तीनों काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करवाकर ही हम चैन से बैठेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक देश के किसान, हरियाणा के एससी बीसी के हमारे भाइयों, छोटे दुकानदारों और मजदूरों की ड्योढ़ी पर हम मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी और नरेंद्र मोदी उनके घुटने वहां नहीं टिकवा देते। राहुल गांधी जी का हरियाणा दौरा है जी, राहुल गांधी जी का हरियाणा दौरा है और अनिल भी धमकी दे रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर अधिकार यात्रा की शुरुआत 4 तारीख को पंजाब की भूमि से की है, मोगा मंडी से। यह यात्रा 6 तारीख को पेवा बॉर्डर से हरियाणा में एंटर करेगी। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पिंडी कांप रही हैं, उनका मन घबरा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी तो अब सड़क मार्ग से और मुख्यमंत्री तो सड़क मार्ग से चलते भी नहीं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उनके सांसदों और विधायकों का बहिष्कार हुआ है। ऐसी घबराई डरपोक सरकार कायरतापूर्ण अगर कोई कार्रवाई करेगी तो परिणाम वो खुद भुगतेंगे। हम गिरफ्तारियां देंगे गांधीवादी तरीके से, पर किसान की, मजदूर की, दुकानदार की लड़ाई को झुकने नहीं देंगे। सर, पीके दास जी का एक बयान आया है कि अगर आड़ती धान नहीं खरीदेंगे तो सरकार खुद खरीदेगी और पैसा किसान के खाते में जाएगा। क्यों नहीं खरीद रही सरकार? मैं अधिकारियों के बयान पर वाद विवाद नहीं करना चाहता। धान खरीदने की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला उस विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की है। कैथल के अंदर धान 1888 की बजाय 1400 पर पिट रहा है। मुख्यमंत्री जहां से खुद विधायक हैं, वो करनाल मंडी अटी पड़ी है। किसान बेहाल है, बदहाल है। और केवल यही नहीं, खुद उचाना मंडी के अंदर जिन्होंने गलती से, जो पछता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को चुनकर भेजा था, आज वहां किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या दर दर की ठोकरें, बर्बादी और बदहाली किसान के नाम और हेलीकॉप्टर खट्टर और दुष्यंत चौटाला के नाम अब ये नहीं चलेगा। सर, राहुल गांधी कैथल भी आ सकते हैं? जी नहीं, मैंने आपको जो यात्रा का रूट बताया, ये यात्रा दिल्ली तक है। राहुल जी अवश्य आएंगे कैथल, पर एक और कार्यक्रम में बाद में आएंगे। धान खरीदने का दावा दुष्यंत चौटाला कर रहे थे, लेकिन 4 दिन से मंडी में खरीद नहीं शुरू हुई। आदरणीय मित्र, मैं इसका जवाब दे चुका। सच्चाई ये है कि ना मनोहर लाल खट्टर जी ना दुष्यंत चौटाला एक भी मंडी में गए, क्योंकि अगर जाते तो उन्हें किसान और मजदूर और व्यापारी के इतने भारी गुस्सा झेलना पड़ता कि उनके पांव उखड़ जाते और आज ही इस्तीफा देना पड़ता। राहुल गांधी जी को ये कहा था दुष्यंत चौटाला ने, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो दुष्यंत चौटाला कहते थे मैं इस्तीफा दूंगा। मैं आज कहता हूं,
मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, आप इस्तीफा दो क्योंकि आप धान खरीदने में फेल साबित हुए। आदित्यनाथ सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार का बहशीपन और दरिंदापन, दरिंदगी वाल्मीकि समाज की, हमारी उत्तर प्रदेश की एक बेटी से हाथरस में हुई और उस पर पर्दा डालने के लिए रात को 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उसका संस्कार किया गया, ये अपने आप में एक दर्दनाक घटना थी। और कल रात आदित्यनाथ जी की कठपुतली, वहां के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बेटी से अनाचार ही नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, काश आपकी बेटी होती तो आप दर्द जानते। बेटा या बेटी के साथ अगर दुर्घटना हो तो कितना दर्द आत्मा को किस प्रकार से लील लेता है। हमारी उस वाल्मीकि समाज की बेटी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, मरने से पहले आखिरी बयान दिया है, जिसमें उसने अनाचार, गैंगरेप, बलात्कार की पुष्टि की है। जिंदा रहते हुए आपने उसे जिंदा मारा, मरने के बाद उसे झूठा साबित करने का षड्यंत्र कर रहे हो आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, ईश्वर अगर कहीं है, और जो है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार के कुकृत्य के लिए इस्तीफा दो और उत्तर प्रदेश की जनता में जाओ, वो बताएंगे तुमको कि असलियत क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की।